हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज हम वॉशिंग मशीन के ड्रेन के प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। ये वॉशिंग मशीन है, चल रही थी लेकिन इसका पानी ड्रेन नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, कुछ पानी निकला, कुछ पानी रुक जा रहा है, कभी जलता है कभी नहीं चलता। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए यह वीडियो लाए हैं। ये वॉशिंग मशीन चल रही है लेकिन पानी ड्रेन नहीं हो रहा है। चलो हम एक बार डिस्प्ले की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि इसमें ड्रेन पे लगा हुआ है। तो ये देखिए, हम ऊपर साइड चलते हैं, ड्रेन पे लगा हुआ है लेकिन इसका पानी ड्रेन नहीं हो रहा है। ये देखिए, अब हम यहाँ फ़िल्टर खोलते हैं, फ़िल्टर देखते हैं साफ़ है। हाँ, फ़िल्टर तो साफ़ ही है, नहीं इतना तेज़ पानी नहीं गिरता, यानी कि फ़िल्टर बिल्कुल 100% साफ़ है। अब इसकी पंप चलती है कि नहीं चलती है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। पानी इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। चलिए हम फ़िल्टर निकालते हैं। तो फ़िल्टर बिल्कुल साफ़ है, फ़िल्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके अंदर की जो पंप लगी होती है, हम उसकी पंप देखेंगे, क्या चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या बिल्कुल पंप ख़राब हो गई है या जाम हो गई है। तो चलिए हम वॉशिंग मशीन की तरफ चलते हैं। अब भी ड्रेन पे लगा हुआ है, हम नीचे देखते हैं एक बार, क्योंकि इसका हमें पंप का एक बार वाइब्रेशन, हम एक किसी चीज़ से चेक करते हैं कि मोटर पे वाइब्रेशन है कि नहीं है। तो हम इस पर देखते हैं, हाँ इसमें वाइब्रेशन है, यानी कि ये पंप जाम है, इसकी जो पंखड़ी है वो जाम है, ये चल सकती है। इसको हम साफ़ करेंगे, चलेंगे। तो एक बार हम इसको फिर से पुनः चालू करके देखते हैं, धक्का देते हैं, हल्का सा घुमाते हैं। अगर ये चल जाती है तो समझ लेना कि आपकी पंप सही हो जाएगी, यानी कि कॉइल्स बिल्कुल सही है, पंप में सिर्फ जाम है, इसकी सफाई कर दोगे चलने लगेगी। तो एक बार हम हल्का से इसमें हम लगा के इस बार धक्का देते हैं। देखो, ये देखो घूमने लगी, यानी कि इसमें फंस रहा है। इसी को हमें बिल्कुल पंप को साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, तो ये पंप हमारी चालू हो जाएगी। देखिए चल रही है, चलते चलते ये रुक जाती है। ये देखो रुक गई ना। यही इसमें फ़र्क था कि ड्रेन होता था लेकिन आधा ड्रेन होता था, आधे बंद हो जाता था। इसको फिर एक बार चलाएं, देखो फिर चलाते ही ये चालू हो गई। तो चलो अब हम इस ड्रेन पंप को खोलते हैं, कैसे खुलता है, इसमें क्या क्या चीज़ हमें कैसे साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, उसी पे यह पूरी वीडियो है। तो हम चाहेंगे कि इसको आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम जब भी इसको थोड़ा सा हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो पंप अपने आप ये घूमने लगती है। इसकी जो पंखुड़ी देखो, इतना पानी इसमें भरा हुआ था। तो अब हमें इसे खोलने के लिए इसे खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले वॉशिंग मशीन को नीचे वाले भाग को हम ऊपर साइड कर देते हैं, पलट देते हैं इस वॉशिंग मशीन को। तो ये हमारा जो, अब देखिए ये नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला भाग है, इसको हम यहीं से ही इस कवर को खोलेंगे और पंप यहीं से हमें दिखाई पड़ेगी। तो ये देखो कवर को हम बाहर निकालेंगे और इसके अंदर देखिए एक ये जो ड्रेन पाइप है, इसको आपको खोल लेना पड़ेगा, रबड़ है ये, तब ये हम आपको ड्रेन पंप निकालना बता रहे हैं। और ये थोड़ा सा टाइट है, क्लैंप को प्रेस करके ये पाइप निकल गई। अब यहाँ पे और नीचे देखेंगे, इस साइड में ये लगा होता है एक, ये लगी, ये हमारा ड्रेन पाइप होती है जो पानी बाहर जाता है यहीं से। इसको भी हम जो इसमें पाइप है डिस्कनेक्ट कर देंगे पंप से। थोड़ा पकड़ने में प्रॉब्लम होती है लेकिन जगह कम होता है स्पेस होने के कारण। या तो पहले मोटर ही पंप ही खोल लें, तब यह आसानी खुल जाती है। लेकिन हम कहीं भी खोलना है तो किसी भी तरह से खोल के हम आपको दिखा देते हैं। तो देखो ये भी आप रबड़ निकल गई, जो ये पंप में पानी जाता था यहीं से ही
ड्रेन, जो ड्रेन करता था, यही पंप में पानी जाता था, पंप को पानी देता था। और पंप जो है यहीं से ही, ये पंप हमारी चलती है तो इसी पाइप के सहारे बाहर पानी निकलता है। अब हमें इस पंप को निकालने, ड्रेन पाइप निकालना, ये कनेक्शन होता है, देखो इस कनेक्शन को हम हटा देते हैं। ये मोटर का कनेक्शन हो गया और दूसरा हमारा दूसरी मोटर, ये पंप का कनेक्शन होता है। अब ये पाइप निकल गई। अब हम इधर चलते हैं, दूसरा भी कनेक्शन हटा देते हैं, दोनों कनेक्शन इसका निकाल दिया गया है। अब हमें आगे साइड चलना है, गेट के नीचे, गेट के नीचे जहाँ पे हम फिल्टर साफ़ करते हैं यहाँ लगा होता है। अब इसके बगल हमें पेज खोलना है, तो हम फिल्टर को बाहर निकाल लेते हैं यहीं पर। अब इसको बाहर निकालने के बाद देखेंगे ना, तो जो ऊपर का कवर है यहाँ पे एक स्क्रू लगा होगा, इस स्क्रू को हमें खोल लेना है और इस कवर को हमें नीचे दबा के निकाल लेना है ऊपर साइड से। बस खुल गया। इसको थोड़ा हम नीचे दबाएंगे और इसको आसानी से ऊपर की तरफ फिर उठा लेंगे। और ये देखो, बस थोड़ा सा हिलाएंगे और ये देखो भीम फेसिया ये बाहर निकल गई। अब पंप को खोलेंगे। पंप ये 4 स्क्रू से इसमें कसा रहता है, जो इसी 4 स्क्रू पे ही ये रुका होता है। इस चारों स्क्रू को हम खोल लेंगे आसानी से। और ये भी निकाल दो। तो दोस्तों वीडियो जरूर बड़ी है, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये देखो पंप बिल्कुल देखो इसी तरह से जैसे लगी थी आपको उसी तरह लगाना है। ध्यान दो, इस तरह से ये पंप निकलेगी। एक पाइप और रहती है जो सावर की, जिसको जो तो स्प्रे का काम करती है, ये इसे हमें भी खोलना पड़ेगा। इस पंप को हम, जो ये पाइप है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये पाइप होती है सावर की जो स्प्रे का काम करती है। चलो पंप हमारी बाहर निकल गई है। अब हमें इस पंप में जो ये मैग्नेट की पंखुड़ी होती है, ये दोनों कनेक्शन होते हैं। जो बड़ा वायर होगा ये तो हमारी ड्रेन पाइप है, जो बड़ा वाला, ये बड़ा वाला वायर हमारा ड्रेन पंप का होता है और ये दूसरी पंप का होता है जो छोटे होते हैं। अब हमें इस पंप को 3 स्क्रू लगे हैं, तीनों स्क्रू को खोलेंगे। खोलने से पहले इसमें हमें एक मार्किंग कर देना पड़ेगा ताकि ये समझ में आए कि पंप हमारी किस साइड थी। चलो हम पहले स्क्रू खोल लेते हैं, बाकी मार्किंग कर देंगे। अब हम इस पंप को रिपेयर करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, तब ये पंप चलने लगेगी। तो दोस्तों अब ये स्क्रू खुल गया है। अब इसको हम मार्किंग देखो कर रखें पहले से ही, तो ये मार्किंग होने जब इसको खोलेंगे तो इसी साइड इसको मार्किंग से पता चल जाता है कि पंप किधर थी। तो अब हम इसको पंप को यहाँ से हटाते हैं, ये देखो हट गई। अब यहाँ पे देखेंगे एक सील लगी होती है, इस सील को भी हमें निकाल के इधर देखेंगे, हाँ इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना पड़ेगा ताकि लीजिए कोई प्रॉब्लम हो। अब इसे हम जो इसे मैग्नेट रहता है इसको कंप्लीट निकालने के लिए जोर से हाथ लगाओ, ये बाहर निकल जाएगा इस तरह से, ये और तेज से लगाओ बस। अब हमें इस मैग्नेट को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना पड़ेगा और इसके अंदर जो भी जितनी गंदगी भरी है ये देखो इधर से
इतनी गंदगी भरी है, इन सबको आपको साफ़ कर दें। क्योंकि जब ये कॉइल पे जब सप्लाई करंट देता है ना, तो इसमें जो मैग्नेट बनता है इतना तेज़ घूमना चाहिए, इसलिए घूम नहीं पा रहा था क्योंकि इसमें इतना कचरा भर गया है। और दूसरा जो ये मैग्नेट है इसमें एक कार्बन सा आ गया, इसलिए ये सही तरह से घूम नहीं पा रहा था। तो चलो हम इसको बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा कर दिए हैं। ये देखो बिल्कुल इसको हम पेचकस से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिए हैं। इसमें जो भी कार्बन था इसके ऊपर था बिल्कुल हट गया है। ये देखो इसके अंदर भी, तो इसके अंदर बिल्कुल जो लाल ओल तरह दिख रहा है ना, इसको बिल्कुल साफ़ कर दो, साफ़ सुथरा कर दो। ये इस तरह से देखो साफ़ सुथरा हो गया। अब ये देखो सील लगा दी है हमने पहले से ही। अब चलो इसके ऊपर हम इसको पैक करते हैं। तो अब हम एक और इसका प्लेट था, प्लेट साफ़ कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब इसको हम जैसे था उसी तरह से फिर लगाना है। लगाना काफ़ी आसान है। ये देखो इसको हम इसके अंदर डालेंगे और फिर इसी के अंदर इसको बैठा देंगे। ये जो पंखड़ी है ना, इसकी बिल्कुल सुराग में ही बैठ जाएगा, तब ये बढ़िया तरह से नापेगा। और अगर इसको देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही बैठा हुआ है। इसको जब आपको घुमाना होगा ना, तो सही तरह से इसको घूमना चाहिए। देखो पहले भी लगा दो तब भी चलेगा और बाद में भी लगाओ फिर भी चलेगा। तो अब हम इसी के अंदर इसको बढ़िया से डाल के थोड़ा सा इसको साफ़ सुथरा से, इसको कैप थी ना, कैप से बिल्कुल चढ़ा देते हैं, प्रेस कर देते हैं जोर से। इसको घुमाएं, देखो इसको आटा कट के घूमना, हाँ इस तरह से घूमना चाहिए बढ़िया से। ये झटका दे के चलेगी, समझो ये 100% सही है। तो चलो दोस्तों, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब ये देखो लगा देना है जहाँ पे हम मार्किंग किए थे, मार्किंग के सामने ये मार्किंग होगा और इसको लगा के बिल्कुल टाइट कस दिया जाएगा तीनों पेज से। तो दो जो बिल्कुल स्टार्टिंग के होल थे उस पर दोनों लगा देना, एक बीच में लगा देना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप दोनों उस अगली पंप को भी साफ़ कर ले। चलो हम साफ़ करके भी दिखाएंगे। जैसे ये साफ़ हुआ है उसी तरह उस पंप को भी आपको साफ़ करना पड़ेगा। अगर जब इसको साफ़ सुथरा कर रहे, रिपेयर कर रहे हो, तो उस वाली भी पंप को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दें। तो दोस्तों, जितनी भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है लमसम लगभग सब इसी तरह ही इसमें ड्रेन पंप होती हैं। अब हम ये टाइट हो गया। अब चलिए दोस्तों, हम दूसरी पंप खोलते हैं। ये तो बिल्कुल इसको चेक कर लेते हैं। तो ये कस उठा। अब ये हमारी दूसरी पंप, चलो हम दूसरी पंप को खोलते हैं इसी तरह से। इसमें भी आपको मार्किंग कर लेना पड़ेगा क्योंकि हम पहले से ही मार्किंग कर रखे हैं। ये देखो मार्किंग हो गई बढ़िया। अब इसको भी निकालते हैं। अब इसमें भी देखते हैं कितना कचरा भरा हुआ कितना नहीं। थोड़ा सा, हाँ ये निकल गया देखो। अब इसमें भी देखो वही हाल है, बिल्कुल जाम हुआ है। और यहाँ पे देखो कितना कचरा भरा हुआ है। इसको बिल्कुल पंप के अंदर बाहर जो भी स्थान है इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा हमें कर देना पड़े, बिल्कुल साफ़ एकदम। पंप ये चमक जानी चाहिए, प्लास्टिक में कहीं भी कचरा नहीं रहना चाहिए। देखो हम इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिए हैं। अब इस पंखड़ी को निकालना है हमें। सील को हटाते हैं बाहर, इसको भी साफ़ करना रख देते हैं। फिर इसको ज़ोर से खींचेंगे, ये बाहर हो जाता है। नहीं होता तो पेचकस की सहायता से थोड़ा यहाँ से घुमाएंगे और ये बाहर में। अब देखो बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। ये भी
इस कवर को भी थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये भी निकलेगा आसानी से। ये अब देखिए इसकी हालत देखिए क्या है, वही हालत सेम इसका भी है। ये देखो, देख रहे हो कितना कचरा भरा हुआ, इनको सब साफ सुथरा कर देना है आपको बिल्कुल। तो क्या होता है जब ये पंखड़ी घूमती है ना, तो इसमें ये मैग्नेट लगा होता है। ये मैग्नेट सही तरह से कार्बन जम जाता है मैग्नेट पे, सही तरह से ये इसको जो मैग्नेटिंग बनता है ना वो नहीं सही पर इसमें बन पाता। तो इसीलिए इसको बिल्कुल हम साफ़ सुथरा कर देंगे। एकदम से नया की तरह इसको कर देना है। अब ये देखो इस पे जो इसका मैग्नेट है ना, मैग्नेट पे जमा पड़ा है। ये अगर ये नहीं छूटता कि इसके ऊपर हल्का हल्का सा पेचकस के कुछ इस साइड से रगड़ देना पड़ेगा। देखो जो इसके ऊपर जो भी कार्बन होगा ना वो सब बाहर निकल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। बस अभी इसकी जो साफ इसको भी कर देना पड़ेगा हमें। तो ये भी साफ हो गई। अब जो इसकी सील थी, सील को भी हमें बिल्कुल क्लीन कर देना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी है इसको, तो आप थोड़ा अच्छी तरह से इसको साफ सुथरा कर देना। ये भी साफ सुथरा हो गया। तो ये साफ हो गया। और काफ़ी गंदा था। अब इस सील को जो पैकिंग थी इसको भी साफ कर देना पड़ेगा। ये देखो अब इसको हम इस पर बैठा देते हैं सही तरह से। और ये देखो हो गया। और फिर इसको भी बैठा देते हैं। थोड़ा कचरा रह गया लग रहा है। और अब लगा के देखता हूँ। और इसको थोड़ा प्रेस करेंगे। फिर इसके ऊपर से ये जो पंखड़ी है, पंखड़ी को डालेंगे हम मैग्नेट वाले को। उतना गंदा ही कपड़ा है ये, नहीं साफ हो गया बिल्कुल। चलो ये बिल्कुल होल के अंदर बैठना चाहिए इसका। जो ये देखो झटके की तरह ले रहा है। अब ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसको हम उसी पंप में इसको फिट कर देंगे। तो ये देखो इधर पूरा काम कर रही है अपना। तो चलो जो इसमें मार्किंग किया गया था, मार्किंग सामने पंप लगानी है। मार्किंग ढूंढ लेते हैं। और ये देखो लगाओ। और हाँ बस ये लग गया। बस इसी पे तीनों स्क्रू को हमें टाइट कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने इसको पूरा विस्तार से रिपेयर करना सिखाया है। आपको विस्तार से काम करना है, वरना आजकल पंप कौन क्लीन करता है, बस फेंको लगाओ चलाओ। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह हमारी वीडियो पे आप देखते रहें, बने रहें। अब आपको बिल्कुल समझ में आता रहेगा। अगर जब भी पंप चल रही है, अगर पंप में वाइब्रेशन हो तो ये समझ लेना कि आपकी पीसीबी भी सही है, पंप भी सही है। बस वो जाम के कारण इसमें सही तरह से
पंखड़ी नहीं घूम पाती। बस आपको खाली वाइब्रेशन चेक करना है कि वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाइब्रेशन से ये पता चल जाएगा कि इसकी कॉइल सही है और पीसीबी भी बिल्कुल सही है, काम कर रही है। तो दोस्तों अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा बिल्कुल कस दिया गया तीनों स्क्रू। चलो अब हम इसको लगा देते हैं, फिट कर देते हैं जैसे थी इस तरह से। तो पहले ये पाइप को हम इधर लगा के और क्लैंप को चढ़ा देते हैं। ये सावर की पाइप या स्प्रे की ये पाइप होती है, इसको जो दूसरी पंप होती है यहीं से पानी फेंकती है ऊपर ड्रम के अंदर। ये वही पाइप है, उसी पंप में ये लगाया जाता है। थोड़ा सा हाथ से, बस ये बिल्कुल फिट हो गया। अब कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम ड्रेन पंप को लगाएंगे। ड्रेन पंप को बस इसी तरह से इसमें प्रेस करना है और क्लैंप को चढ़ा देना है, यानी कि लगा देना है। ये देखो लग गया। थोड़ा सा और आगे हो जाए, बस। अब चलो मोटर को फिट करते हैं। देखो मोटर कैसी फिट थी, इस तरह से लगी हुई थी। यही आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें जो 4 पेच थे, चारों पेच को हम आगे की साइड टाइट कर देंगे, यानी कि कस देंगे। ये देखो बड़े वाले पेचकस से हम टाइट करेंगे और ये टाइट हो जा रही बिल्कुल। कस दिया हूँ इसे हम। तो अब ये बस थोड़ा सा नहीं टाइट हो जाएगा बिल्कुल ये भी। चलो ये अब बिल्कुल फिट हो गया है। इसके अंदर हम फिल्टर डाल देते हैं। इसमें भी एक खांचा होता है, उसी खांचे के अनुसार अगर डालेंगे तब ये उसी पे लगेगा। ये देखिए, बस अब इसको हमको बिल्कुल कस देना पड़ेगा। अब चलो इसके ऊपर जो फेसिया थी, फेसिया लगा देते हैं। तो इसी के अंदर एक पाइप, जो एक निकली थी पाइप ना, हम इस पाइप को इसके अंदर डालते हैं। अब फिर नीचे से ऊपर की तरफ उठा देंगे इसको। ये देखो, और जो यहाँ पे एक स्क्रू लगा था, हम उस स्क्रू से इसको कस देंगे। अभी थोड़ा सा बैठी नहीं हुई है अभी सही तरह से, थोड़ा और इधर उधर करके उठा के थोड़ा मशीन को हाँ, अब ये बैठ गई। अब यहाँ पे जो स्क्रू था, उस स्क्रू से हमें स्क्रू से इसे टाइट कर देना पड़ेगा। बस ये यहाँ फिट हो गया। अब इसके ऊपर कवर को लगा देते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब जो नीचे का ढक्कन है, एक ड्रेन पाइप, इसको भी हम साफ़ सुथरा कर देंगे। लगभग ये साफ़ ही है, थोड़ा बहुत कचरा होगा। अगर यहाँ पे वाल लगे हो ना, तो वो वाल को आपको निकाल दें। वाल रहने पे बहुत प्रॉब्लम होती है ड्रेन की, इसलिए हमने पहले से ही इस वाल को निकाल दिए हैं। बोल लगी होती है, जो बोल लगी होती है, वाल नहीं बोल को हम निकाल रखे हैं। चलो इसको अब हम यहीं पर कस के टाइट कर देते हैं। ये हो गया। पर बस क्लैंप को दबाना है और पाइप को चढ़ा देना है। इस तरह, बस बस बस। चलो दोस्तों, यहाँ तक काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो जो बड़ा वाला है, ये रेड वाइट वाला है, ये देखो जो सबसे बड़ा वायर है, ये ड्रेन पंप पे लगेगा, जो लंबे लंबे हैं दो, और जो छोटे हैं वो स्प्रे मोटर पे। तो ये देखो, ये इस पे लगा दिए और दूसरा यहाँ न्यूट्रल दे दिए, और जो दो वायर हैं वो दूसरी वाली पंप पे लगा देना पड़ेगा।
लग गया है, कंप्लीट हो गया है। अब चलो जो इसमें कवर थी, कवर से हम लगा देखते हैं, लगा के टाइट कर देते हैं। एक कपड़े से इसमें कुछ बांधा गया है, टूटा हुआ था, तो चलो इसकी हम कवर लगा देते हैं। बस हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। चलो दोस्तों, अब हम वॉशिंग मशीन को सीधा कर देते हैं। सीधा करके फिर इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलो हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे वैसे पंप हमारा, जैसे 1.5 लाख लेगा ना, वैसे पंप हमारी एक बार शुरू हो जाती है। उस चेक करने के लिए सबसे तरीका, हम नीचे साइड ले चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अभी देखो पंप अपने आप शुरू हो जाएगी। बस कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए चलती है, फिर वो बंद हो जाती है। देखो यहाँ पे देखो 1.5 लाख, अभी 1.5 लाख चाइल्ड लाख अवेलेबल दिखा रहा है, चल रहा है, बस अभी बंद हो जाएगी। यानी कि 100% आपकी पंप सही हो गई है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक आप हमारी वीडियो देखते रहें और